स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8, ठीक ना। दक्षता अभ्यास, ठीक है। दक्षता अभ्यास 15 भाग 3, भाग 2 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग भाग 3 से सवाल को कुछ कुछ आगे करेंगे। जो 2-4 सवाल बचे हों उसको आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें के कुछ सवाल हम लोग जैसे ही कर चुके हैं, ये सारे कंप्लीट हम लोग कर दिए हैं। आगे के जो भी सवाल बचे होंगे उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। कल ये वाला चैप्टर यहाँ से यहाँ तक के सवाल किए थे, आज हम लोग 9वां सवाल से देखेंगे, ठीक है ना। 9वां सवाल से करना है। जैसे 9वां सवाल दिया हुआ है हमारा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा हम लोग, ये जो 9वां सवाल दिया हुआ है कि 50 परिवारों का सर्वेक्षण करने पर प्रत्येक परिवार के पास रहने के कमरों के निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं, बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे जो भी परिवार दिए हुए हैं इसको देखिए, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है कि कमरों की संख्या और यहाँ पे परिवारों की संख्या। तो कमरों की संख्या जैसे कि मान लीजिए कि अगर 12, मतलब कि परिवारों की संख्या कितनी है 12, तो मतलब कि जो 12 लोग ऐसे हैं, 12 लोग ऐसे हैं जिनके पास एक 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 कमरा है, ठीक ना। ये 12 लोग के पास मतलब कि कितना कमरा है, एक एक, मतलब 12 कमरे होंगे, मतलब एक 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 करके 12 होंगे, ठीक ना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसा कर लेते हैं कि एक एक कमरा सबके पास है, ये 12 लोग के पास। इस मतलब इसमें से जो 12 लोग हैं इन लोगों के पास एक एक कमरा है, सबके पास एक एक कमरा है, 12 लोग के पास एक एक कमरा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से ये जो 24 लोग हैं उन लोगों के पास दो दो कमरे हैं, ठीक है ना। यहाँ 8 जो लोग हैं उन लोगों के पास 3-3 कमरे हैं। यहाँ पे जो 6 लोग हैं उन लोग के पास 4-4 कमरे हैं। तो सबसे पहली बात की जो बहुलक बताना है, तो बहुलक में क्या बताते हैं हम लोग, जिसकी संख्या अधिक हो, जिसकी संख्या अधिक हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं, यही कहते हैं ना। इसका मतलब समझिए कि यहाँ पे एक की संख्या कितनी बार है, एक की संख्या 12 बार है। एक की संख्या कितनी बार है, तो यहाँ पे समझ सकते हैं एक की संख्या 12 बार है। दो की संख्या कितनी बार है, तो दो की संख्या 24 बार है। और 3 की संख्या कितनी बार है, तो 3 की संख्या 8 बार है। और 4 की संख्या कितनी बार है, तो 4 की संख्या 6 बार है। मतलब सबसे अधिक बार कौन आया है, 2। तो इसका मतलब इसका बहुलक क्या हो जाएगा हमारा, 2। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बहुलक बराबर, या यहाँ पे कमरों का बहुलक बराबर लिख सकते हैं कि कमरों का, कमरे, ठीक है ना, कमरे का, ठीक है ना, बहुलक बराबर, यहाँ पे हो जाएगा बहुलक, बहुलक बहुलक बराबर कमरे का बहुलक कितना हो जाएगा हमारा, 2। और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। इस तरीके से हमको ये 9वां सवाल करना था। अब हम लोग चलेंगे इसके अगले सवाल 10वें सवाल को देखते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ये कैसे हो रहा है। ये मैं समझाने के लिए जो भी लाइन ये सब खींचा हूं, मैं समझाने के लिए खींचा हूं, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको बस इतना ही करना था आपको समझने के लिए, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, 10वां सवाल। 10वां सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। निम्नलिखित सारणी का क्या करना है हम लोग को, माध्य ज्ञात करना है। जैसे कि प्राप्तांक दिया हमारा माध्य ज्ञात करने के लिए, सबसे पहले माध्य ज्ञात करने के लिए बारंबारता दिया हुआ है आपका। तो सबसे पहले एक लाइन मतलब डायग्राम बना लेते हैं, जिस तरीके से बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्राप्तांक, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे लिखेंगे प्राप्तांक, यहाँ पे प्राप्तांक, ठीक है ना। फिर हो जाएगा हमारा बहुलक, ठीक है, बहुलक, सॉरी प्राप्तांक के बाद बहुलक नहीं, बारंबारता। प्राप्तांक के बाद बहुलक नहीं, क्या लिखेंगे हम लोग, बारंबारता, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बारंबारता। 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे हो जाएगा बारंबारता, बारंबारता। और उसके बाद जस्ट इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा संचयी बारंबारता, लिखते हैं हम लोग संचयी, ठीक ना। संचयी बारंबारता हम लिख दे रहे हैं ऐसे स्पेस देके, यहाँ पे बारंबारता, ठीक है ना। ऐसा समझ लीजिएगा संचयी बारंबारता लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं हम लोग, संचयी बारंबारता। हम सवाल ये तो बता चुके हैं वैसे भी, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए लाइन इस तरीके से खींच देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब लाइन में प्राप्तांक कितने हमारे हैं उसको लिखेंगे। प्राप्तांक में हमारा क्या क्या नंबर है, तो प्राप्तांक में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए 33 है, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हमारा 34 है, तो 34 कर लेंगे। फिर हमारा 35 है तो 35 कर लेंगे। फिर यहाँ 36 है तो 36 कर लेंगे। यहाँ पे 37 है तो 37 कर लेंगे। एक लाइन और खींच लेते हैं इसमें, इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे खींच तो लिए लाइन, अब यहाँ पे इतना हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, पहली बात ये बारंबारता, बारंबारता कितना दिया है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से देख के लिख रहा हूँ, ये जो नंबर दिए हुए हैं इसको देख के लिख रहा हूँ। 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है और यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए संचयी बारंबारता में सबसे पहले वाला नंबर, तो इसको इसी तरीके से लिख देते हैं। जो संचयी बारंबारता होती है इसमें जो जैसे नंबर होते हैं उस तरीके से लिख देते हैं। जैसे यहाँ 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया 2।
अब 2 के बाद इसमें ऐड करते हैं, पिछले बता चुका हूं, तो मतलब 3 में 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5, तो 5 लिख देंगे। फिर 5 में इसको ऐड करते हैं, तो 5 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9। फिर यहाँ पे देखिए इसमें आप फिर से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 9 और 5 14, तो 14 हो जाएगा। फिर 14 में यहाँ पर लोग 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 15, ठीक है ना। और इन सब को जोड़ने के बाद भी आपका 15 ही आएगा, इन सबको जोड़ने के बाद भी 15 आएगा, और यहाँ पे आ गया हमारा 15, ठीक है ना। तो 15 क्या है, विषम संख्या है ना, 15 विषम संख्या है। तो विषम संख्या का माध्य कैसे निकालते हैं हम लोग, तो वो देखिए यहाँ पे लिखेंगे विषम संख्या का माध्य बराबर विषम संख्या के माध्य के लिए विषम संख्या का, ठीक है ना, माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर विषम संख्या का माध्य क्या होता है n प्लस यहाँ पे 1/2। n हमारा क्या है 15, n हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे 15, ठीक है ना। तो n बराबर 15 लिखेंगे, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 15 और प्लस 1 बट्टे में कितना हो जाएगा 2, दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा हमारा, तो 15 1 16, तो 16 बट्टे में 2 और दोनों को कट करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 8। ये जो 8 आ रहा है ये 8वां नंबर होता है, 8वीं संख्या यहाँ पे लिख सकते हैं वहां, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये 8वां होगा। अब 8वां किस में आएगा, ये 5 वाले में तो 8वां आएगा नहीं, 9 वाले में 5 आएगा, तो 9 वाले के सामने जस्ट सामने क्या आ रहा है हमारा 35, तो इसका मतलब लिख देंगे कि यहाँ पे ये माध्य बराबर 35 होगा। इसका माध्य क्या हो जाएगा हमारा 35, इसके जस्ट सामने वाला इसमें लिख देते हैं, ठीक है ना। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा 35, तो लिखेंगे मतलब कि अतः माध्य बराबर या माध्यिका बराबर, अतः ये त है, ठीक है ना, अतः माध्यिका बराबर, एक मिनट, अतः माध्यिका बराबर, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा माध्यिका बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 35, और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को आपको 10वां करना था। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल 11वें सवाल को देखते हैं। देखिए 11वां सवाल दिया है कि बंटन बहुलक ज्ञात कीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ बंटन बहुलक ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित बारंबारता का बंटन बहुलक ज्ञात करना। बहुलक जस्ट वही बात है इसमें भी बहुलक ज्ञात करने के लिए कि 2 की संख्या, मतलब कि ये 21 कितनी बार आया है 2 बार, ऐसे लिख सकते हैं कि 21 कितनी बार आया है 21 2 बार आया है, ठीक है ना। ये डिलीट यहाँ पे इरेज करते हैं इसको, पहले यहाँ पे देख लीजिए ये 21 कितनी बार आया है 21, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 21, यहाँ पे 2 बार आया है। फिर 22 कितनी बार आया है 3 बार, तो यहाँ पे हो जाएगा 22, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 22, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 22, ठीक है ना। फिर 23 कितनी बार आया है 5 बार, तो यहाँ पे लिखेंगे 23, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हो जाएगा 23, फिर यहाँ पे हो जाएगा 23, फिर यहाँ पे हो जाएगा 23, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 23, और कितनी बार हो गया 3 और 2 5 बार हो गया। फिर 24 कितनी बार आया है 2 बार आया है, तो 24 को लिखेंगे 24, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 24, ठीक है 2 बार। 25 कितनी बार आया है 1 बार, तो यहाँ पे कर लेंगे 25। अब देखिए बहुलक किसकी ज्यादा है, यहाँ पे 21 की संख्या 2 बार आई है, 22 की संख्या 3 बार आई है, 23 की संख्या 5 बार आई है, और यहाँ पे 24 2 बार आया है, 25 1 बार आया है। मतलब इसकी संख्या कितनी है हमारी, इसकी संख्या कर सकते हैं 2 है, इसकी संख्या कितनी है हमारी 22 की 3 है, ये कितनी बार है तो 5 बार है, ये कितनी बार है 2 बार है, ये सिंगल टाइम है 1 बार है। तो इसमें बहुलक किसका ज्यादा है, तो 23 का। आप लोग को समझ में आ रहा है 23 का, तो अतः लिख सकते हैं कि अतः, ठीक है ना, अतः, ठीक है ना, निम्नलिखित या बारंबारता का बंटन बहुलक बराबर, बारंबारता बंटक बहुलक बराबर बारता बंटन बहुलक बराबर बहुलक, ठीक है ना, बराबर 23 है, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को हमको करना था आपको, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल 12वें सवाल को देखते हैं, ठीक है। 12वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि 12 प्रथम, मतलब 12वां सवाल ये कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का यहाँ पे माध्यिका ज्ञात करना है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका ज्ञात करना है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका। तो सबसे पहले प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं को लिखेंगे, तो प्रथम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रथम, ठीक ना, प्रथम 5 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, अभाज्य, ठीक ना, संख्या बराबर यहाँ पे हो जाएगा संख्या। 5 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी तो देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा पहले 2, यहाँ पे हो जाएगा फिर 3, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, सॉरी 3 के बाद हो जाएगा हमारा 5, ठीक ना, 3 के बाद क्या हो जाएगा हमारा 5, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग ऊपर में, एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा 5, और 5 के बाद क्या हो जाएगा हमारा 7, और 7 के बाद हो जाएगा हमारा कितना अभाज्य में, 7 के बाद डायरेक्ट हो जाता है हमारा 7 के बाद 9, अभाज्य में 7 के बाद 11, 9 नहीं आएगा, 7 के बाद क्या हो जाएगा हमारा 11, इसको भी हटा देते हैं, एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं आप लोग जानते ही होंगे। अभाज्य संख्या वे संख्या है जो स्वयं से और खुद से, मतलब कि एक से और स्वयं से कट जाए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना।
जिसका मतलब विभाजन क्या हो, यह देखिए 2 किससे कटेगा, 2 से अपने से कटेगा और 1 से कटेगा, ठीक ना। 3 किससे कटेगा, तो 1 3 से खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। तो वे संख्याएं जो खुद से कटे हैं और 1 से कटे हैं वो संख्याएं अभाज्य होती हैं। ये बात समझ में आ गया। अब अभाज्य संख्याओं का माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका के लिए सूत्र क्या होता है हमारा, तो माध्यिका में अब देखते हैं कि कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पे देखिए माध्यिका में सबसे पहले कितनी संख्याएं हैं, 1 हमारा, 2 3 4 5। ऐसे भी यहाँ पे 5 अभाज्य संख्याएं बोली थी, तो 5 अभाज्य संख्याओं का मतलब 5 क्या है, विषम संख्या है। तो विषम अभाज्य संख्याओं का या विषम संख्याओं का माध्य बराबर, ऐसे लिखेंगे हम लोग क्या चीज, विषम, ठीक ना, विषम संख्या का माध्य बराबर, ठीक ना, संख्या का यहाँ पे हो जाएगा माध्य बराबर, माध्य बराबर। विषम संख्या का माध्य क्या होता है, n + 1/2, ठीक है ना, n + 1/2। अब n की वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा 5, क्योंकि 5 अभाज्य संख्या है तो n की वैल्यू कितना दिया हमारा 5, तो 5 लिखेंगे यहाँ 5 और प्लस 1 बट्टे में कितना हो जाएगा 2, दोनों को जोड़ के लेंगे तो 5 1 6, 6 बट्टे में कितना हो जाएगा 2, दोनों को कट कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा 3, मतलब ये जो 3 आ रहा है। तो तीसरा मतलब वहां लिखते हैं, यहाँ पे सूत्र में थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर दे रहा हूँ, वहां होगा मतलब विषम संख्याओं का माध्य बराबर n + 1/2वां पद, ठीक ना, 2वां पद लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा तीसरा पद, ठीक ना, तीसरा यहाँ पे हो जाएगा हमारा पद। अब तीसरा पद इसमें क्या दिया हुआ वो देखिए, तीसरा पद इसमें क्या दिया हुआ है वहां देखते हैं। तो तीसरा पद में हमारा क्या, हमारा तीसरे पद में, तो तीसरे पद में देखिए 1 पद 2 और यहाँ पे तीसरा पद, तीसरा पद क्या है हमारा 5। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः यहाँ पे हो जाएगा हमारा अतः, ठीक ना, अतः 5 अभाज्य संख्याओं का या प्रथम, ठीक ना, 5 अभाज्य, ठीक ना, संख्याओं का माध्य बराबर, माध्य या माध्यिका माध्य बराबर 5 है, 5 है, और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस तरीके से मैं वीडियो बहुत ही अभी 2-3 वीडियो ही बनाया हूँ। अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करें कि क्या चीज़ का दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको मैं सुधार करने का कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे वीडियो में हम लोग अगला सवाल देखेंगे। धन्यवाद।